चचा के बेटे हैं, 10 या 12 साल की उनकी उम्र है। सवारी के ऊपर अल्लाह के रसूल के पीछे सवार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं 12 साल के बच्चे से या 10 साल के बच्चे से, कहते या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, ऐ बच्चे मैं तुम्हें कुछ बातें सिखा रहा हूं, इसको गौर से सुनो। इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, ऐ बच्चे जब भी सवाल करना अल्लाह से सवाल करना। व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, और जब भी मदद तलब करना अल्लाह से मदद तलब करना। अफसोस है मेरे भाइयों आज उन लोगों पर जो इस उम्मत के रहनुमा बनने का दावा करते हैं, मिंबरों पर और मेहराबों पर और स्टेजों पर बैठकर वो उम्मत के सामने शिर्क को मुज़य्यन करके पेश करते हैं। उम्मत शिर्क कर रही है और उम्मत को शिर्क में फंसाए रखने के लिए वो मंतिकी दलील देते हैं। कहते हैं रोटी मांगते हो कि नहीं बीवी से, बीवी अल्लाह की गैरुल्लाह, बीवी से रोटी मांग सकते हो, बीवी से रोटी मांगना शिर्क नहीं है, तो फिर वलियों की कब्रों पे जाके मदद मांगना कैसे शिर्क हो जाएगा? ये दलील है साहब। कहते छत पे जाना है तो बगैर सीढ़ी के आप छत पे नहीं जा सकते, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं जा सकते आप, फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत है। अल्लाह ताला तो सबसे बुलंद है, सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है, अल्लाह तक आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। ये दलीलें हैं साहब। जिस दीन की बुनियाद तौहीद पर है, जो दीन हमें यह तालीम देता है या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, ऐ लोगों तुम सब के सब फकीर हो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी अल्लाह के दर के फकीर हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी भी अल्लाह के दर के फकीर हैं, अली मुर्तज़ा भी अल्लाह के दर के फकीर हैं। जितने लोगों को तुमने मुश्किल कुशा, गौसे आजम, दस्तगीर, गरीब नवाज ये खिताबात तुमने दे दी, वो सब अल्लाह के दर के मोहताज हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी जब अपनी माँ के पेट में थे, वहां उनको ऑक्सीजन पहुंचाने वाला अल्लाह था, माँ के पेट में उनको जिंदगी बख्शने वाला अल्लाह था। जितने औलियाए किराम हैं, जितने बुजुर्गाने दीन हैं, आज वो दुनिया में जब तक रहे अल्लाह के आगे हाथ फैलाते रहे, अल्लाह से मांगते रहे, अल्लाह के दर के फकीर रहे। और आज वो दुनिया से चले गए तो तुम्हारे मुश्किल कुशा बन गए, तुम्हारे गौसे आजम बन गए, तुम्हारे दस्तगीर बन गए। मेरे भाइयों अल्लाह के नबी 10 साल के बच्चे को सिखा रहे, जब भी मदद मांगना अल्लाह से मांगना। और आगे क्या फरमाते, इहफज़िल्लाह यहफ़ज़का, ऐ मेरे बच्चे अल्लाह के कानून की हिफाजत करते रहना, अल्लाह तेरी हिफाजत करता रहेगा। बाइक चलाते हम, पुलिस वालों की अगर चेकिंग का पहरा हो तो हम हेलमेट के बगैर नहीं निकलते, मालूम है कि 500 रुपये की पेनल्टी लग जाएगी। कार चलाने वाला बराबर सीट बेल्ट लगा के बैठता है कि नहीं साहब पेनल्टी लग जाएगी, सामने पुलिस का पहरा है। इस दौर में जब हम अपने नौजवानों को, अपनी नौजवान नस्ल को हम कहते हैं साहब ये मत करो वो मत करो, अगर नौजवान नस्ल के दिमाग में अल्लाह की अजमत को बिठा दें, अल्लाह का मकाम अगर हमारी नौजवान नस्ल जान ले, फिर हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हजरत उमर फारूक के दौर का वाकया है ना, कि माँ कह रही थी बेटी से कि दूध में पानी मिला दे, बेटी ने कहा नहीं मैं नहीं मिलाऊंगी, तुम्हें मालूम नहीं अमीरुल मोमिनीन का ऑर्डर है, दूध में पानी मिलाना जुर्म है, क्राइम है। माँ ने कहा रात का वक्त है कौन देखता है, अमीरुल मोमिनीन अपने घर में आराम से बैठे होंगे, वो यहाँ थोड़ी देखने आ रहे हैं। तो बेटी ने जवाब दिया था कि अम्मा अगर उमर नहीं देख रहा, उमर का रब तो देख रहा है, उमर का रब तो देख रहा है। दुनिया के मामूली कैमरे लगे हों इंसान डर जाता है, अल्लाह का कैमरा, अल्लाह की नजर, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का इल्म, वो तो जाहिर है कभी बंद नहीं हो सकता। इंसान अगर अल्लाह को पहचान ले बहुत सारे गुनाहों से बच जाए मेरे भाई। इसीलिए अपनी नौजवान नस्ल को अल्लाह का इंट्रोडक्शन कराओ, उनको बताओ अल्लाह कौन है। और ये जाहिर सी बात है, ये स्कूल के सिलेबस में आपको नहीं मिलेगा, ये कुरान और हदीस में मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी मस्जिदों में मकतब शुरू कराओ और अपने उन बच्चों को जिनको आप स्कूल में भेजते हैं, आप उन बच्चों को मकतब में भेजो। ये बहुत जरूरी है, इस दौर का काम है, ये हजारों जलसों से बड़ा काम है, ये सैकड़ों कॉन्फ्रेंसों से बड़ा काम है, ये करने का काम है। अल्लाह की कसम अगर हमारी नौजवान नस्ल में ये बच्चे, अगर इन्होंने मस्जिद के मकतब में मौलवी साहब से अगर नमाज की दुआएं सीख ली, तौहीद की बुनियाद सीख ली और मोटी मोटी अकीदे की बातें सीख ली, ये उनकी घुट्टी में पड़ जाएगी और मरते दम तक कायम रहेगी मेरे भाई। ये करने का काम है। अगर आप मकतब में, अगर आपके मकतब का सिस्टम नहीं, मकतब शुरू करो हर मस्जिद पर। दूसरी जमात के लोगों ने ये काम किया है और हम और आप अगर इस काम में पीछे हैं तो ये हमारे लिए बड़ी अफसोस की बात है। हमारी हर मस्जिद में, और मकतब भी ऐसा मकतब नहीं कि साहब फॉर्मेलिटी हाफिज जी आए और खाली कुरान पढ़ा के चले गए। मैं बेंगलोर वगैरह में, साउथ वगैरह में मैंने देखा कि मकतब, बाकायदा मकतब का पूरा एक सिलेबस है,
वहां उस मकतब में बच्चा साल 2 साल अगर पढ़ ले तो वो दीन की मोटी मोटी बातें वो तो सीखे रहता है। वो स्कूल में पढ़े, कॉलेज में कहीं पढ़े, उसके पास दीन की बेसिक नॉलेज हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेटा जब अल्लाह की तू हिफाजत करेगा, यानी अल्लाह के कानून की हिफाजत करेगा, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। मेरे भाइयों, मौजूदा दौर में अपनी नौजवान नस्ल को इस फिक्री इर्तिदाद से बचाने की बड़ी सख्त जरूरत है। आने वाले दौर में मसाइल अभी और बढ़ेंगे। अभी आपके स्कूलों में, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो, बहुत सारी ऐसी लिमिट्स वहां और बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारी ऐसी पाबंदियां लगाई जाएंगी कि आप बचा नहीं पाएंगे अपने बच्चों को। अब वहां पर आपको फिर आपकी जो दीनी तालीम होगी वही आपके बच्चों को बचा के रखेगी। मेरे भाई, हम अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। मेरे भाई, अपने बच्चों को, बच्चा अगर जरा सा घर में कहीं गिर जाए, बच्चे को जरा सी चोट लग जाए तो माएं बेचैन हो जाती हैं, बाप तड़प जाता है। माँ बच्चे की का कहीं बदन का कहीं खून बहने लगे, माएं रोने लगती हैं। बाप बड़े समझदार और बड़े मैच्योर होते, बाप की आंखों में भी आंसू आ जाती, इतनी मोहब्बत करते अपने बच्चों से। हम और आप क्या पसंद करेंगे, क्या गवारा करेंगे कि हमारे बच्चे कल जहन्नम की आग में जलें और हम तमाशा देखें? नहीं मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। जहन्नम की आग दुनिया की आग से ज्यादा खतरनाक होगी। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, उसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदाद, और उस जहन्नम के जो दारोगा होंगे वो बड़े सख्त होंगे, बड़े सख्त होंगे, वो किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं करेंगे। तो अपने बच्चों को मेरे भाई बचाना है हमें जहन्नम की आग से। हमें अकीदे के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। भाईचारा, मोहब्बत, अखलाक, इंसानियत, ये सब अपनी जगह है, अकीदा अपनी जगह है। इस्लाम आपको गैर मुस्लिम के साथ हैवानियत का सलूक करने की इजाजत नहीं देता है। कोई गैर मुस्लिम है, आपका पड़ोसी है, आपके ताल्लुकात हैं, आप इंसानी बुनियादों पर अच्छा सलूक कीजिए। ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम। अल्लाह कुरान में कहता है हम मना नहीं करते, तुम गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ इंसाफ का मामला करो। अल्लाह मना किस चीज से करता है? अल्लाह मना इस चीज से करता है कि आप अकीदे के मामले में कॉम्प्रोमाइज करें। आप अल्लाह अकबर कहने वाला किसी गैरुल्लाह की बुलंदी का नारा लगाए, अल्लाह अकबर कहने वाला गैरुल्लाह के चढ़ावे को खाए। भाई कहने को तो छोटी सी बात है ना, एक चीज है, एक मिठाई है, उस पर गैरुल्लाह के नाम से वो चीज चढ़ाई गई, तो लड्डू तो अभी भी लड्डू ही है, मिठाई तो अभी भी मिठाई है, मिठाई तो नहीं बदली, लड्डू तो नहीं बदला, सिर्फ क्या हुआ साहब उसके ऊपर एक नाम ले लिया गया। इस्लाम क्या कहता है? वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, जहां शराब का जिक्र किया अल्लाह ने, जहां मुर्दार का जिक्र किया, जहां सूअर का जिक्र किया, वहां अल्लाह ने इसका जिक्र, वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, जिस चीज के ऊपर गैरुल्लाह का नाम ले लिया गया। ये मेरी बात नहीं, कुरान की आयत है। इसका मतलब कि अल्लाह ताला शिर्क के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। अल्लाह को ये बिल्कुल गवारा नहीं है कि उसके अलावा किसी और को खुश करने के लिए कोई चढ़ावा चढ़ाया जाए और तुम मुसलमान होकर उसको शौक से खाए और कहे साहब हम इतने कट्टर नहीं हैं। अकीदे के मामले में आपको कट्टर होना पड़ेगा, दीन के मामले में आपको कट्टर होना पड़ेगा। आप अगर ये मिजाज आपका है साहब बिस्मिल्लाह पढ़ के आप सब खा लेते हैं तो गलत है ये मिजाज, और ये गलत तरबियत अगर आप अपने बच्चों की कर रहे हैं, गलत तरबियत कर रहे हैं। मिजाज तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के जैसा हो कि उनका गुलाम कोई खाने की चीज लाया, उन्होंने खा भी लिया। गुलाम ने कहा कि मैं पहले कुहानत करता था, लोगों का भविष्य बताता था और ऐसे झूठ मूठ नाटक करता था, आज गुजर रहा था तो किसी ने जो है तोहफा दे दिया, नजराना दे दिया, वही मैंने आपको ला के दिया। हजरत अबू बकर ने हलक में हाथ डाल के उल्टी करके वो सारी चीज बाहर कर दिया। बहुत सख्त साहबे किराम, अल्लाह के रसूल की पूरी सीरत आप उठाएं, कैसे कैसे नाजुक दौर आया आपकी सीरत पे, आपके सहाबा को क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ी। अगर आप चाहते, मक्का के काफिरों की तरफ से बहुत सारे ऐसे ऑफर आए थे, आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते। एक बार मक्का के कुफार आए, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइए हम और आप एक समझौता कर लेते हैं, एक दिन हम अल्लाह की इबादत करेंगे और उस दिन हम 360 बुतों के आगे सर नहीं झुकाएंगे, मगर उस दिन आपको हमारे बुतों की इबादत करनी पड़ेगी, और एक दिन आप अपने अल्लाह की इबादत कीजिए, हम अपने बुतों की इबादत करेंगे।
तो ये हम लोग एक बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, आप भी खुश हो जाएं, हम भी खुश हो जाएं, झगड़ा ही खत्म हो जाए। देखा जाए तो एक अच्छा ऑफर था, मगर अल्लाह के नबी ने इस ऑफर के जवाब में सूरह काफिरून पढ़ के सुना दी।